दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे पहलवान की जिन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में अपना मैच जीतकर सारे भारत का चीना गर्व से चौड़ा कर दिया है और भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के शानदार पहलवान रवि दहिया की, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना मैच जीतकर भारत के लिए एक और मेडल पक्का किया व जापान में भारत के तिरंगे को शान से लहरा दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं रवि दहिया की पूरी कहानी को। भारतीय रेसलर रवि कुमार दहिया का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव में सन 1998 में हुआ था। दोस्तों, रवि कुमार दहिया के घर की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, परंतु रवि में बचपन से ही रेसलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा जुनून था। इसीलिए उन्होंने कई परेशानियों का सामना करके भी इस विजय गाथा को लिखने में कामयाब रहे। रवि के पिताजी के पास खुद की ज़मीन नहीं थी, इसलिए वे अपने घर की जीविका चलाने के लिए दूसरों की ज़मीन पर काम किया करते थे और किसी तरह से अपने घर की जीविका चलाते थे। दोस्तों, परंतु इन सब के बावजूद भी उनके पिता ने रवि को रेसलिंग करने से कभी भी नहीं रोका, इसीलिए आज वे इतने सफल रेसलर बन चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा शुरू से ही पहलवानों की भूमि रहा है और रवि ने अपनी शुरुआती ट्रेनिंग अपने गांव से ही शुरू की। धीरे धीरे ऐसे ही 1 वर्ष तक वे गांव में ट्रेनिंग करते रहे और साल 2007 में उन्होंने दिल्ली में स्थित छत्रपाल स्टेडियम में कोच सतपाल जी से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। और दोस्तों, यहीं रहकर वे धीरे धीरे अपनी कुश्ती की बारीकी को सीख रहे थे और अपने खेल को और भी ज़्यादा निखार रहे थे। वे छोटी छोटी कुश्तियाँ लड़ते व उनसे बहुत कुछ सीखते और उनके जीतने के कारण उनका मनोबल और भी बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे वे अपने खेल को और ज़्यादा निखार रहे थे। दोस्तों, फिर वह पल भी आया जिसका उन्हें इंतजार था। साल 2013 में मंगोलिया में चल रही सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर सभी को चौंका दिया था और ये रवि कुमार दहिया के लिए किसी सपने से कम नहीं था। ये उनके करियर की पहली सफलता थी, परंतु वे सफलता के बाद रुके नहीं और अपने खेल पर काम करते रहे। साल 2015 में उन्होंने बर्मा में चल रहे जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर सनसनी सी मचा दी थी। पर दोस्तों, इसी साल ब्राजील में वर्ल्ड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर मानो इतिहास सा रच दिया था। और अब साल 2018 में रवि दहिया ने अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर मानो इतिहास सा रच दिया था और सभी का नाम रोशन कर दिया था। दोस्तों, वे अपने देश के लिए बहुत आगे बढ़ते जा रहे थे, वो कई मेडल प्राप्त करते जा रहे थे और उन्होंने 2019 में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर दिया था और साल 2020 में उन्होंने सीनियर एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर खुद को एक प्रतिष्ठित पहलवान सिद्ध कर दिया था। दोस्तों, हालांकि 2020 में कोरोना के कारण टोक्यो ओलंपिक नहीं हो सका, जो कि 2021 में चल रहा था और अभी हाल ही में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को मेडल जिताकर सभी देशवासियों को सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि अभी फाइनल मुकाबले में भी भारत के लिए गोल्ड लाएंगे और हमारे देश का तिरंगा जापान में बड़ी शान से लहराएगा। तो दोस्तों, ये थी रवि दहिया की कहानी। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।